हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम अपना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। साइंस में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मेटल एंड नॉन मेटल हमेशा पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ऑलमोस्ट जितने प्रीवियस एग्जाम में अपने एक्सटेट के अंदर भी आए हुए क्वेश्चन डाल रखे हैं, या फिर केवीएस के अंदर है। ठीक है। डी प्लस में, रीट में, जहां भी आप टीजीटी साइंस का पेपर दे रहे हो, वहां पर ये जो टॉपिक है वो अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है। तो ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ मैं, मेटल और नॉन मेटल। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन एनोड मड। कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है किसमें? इन एनोड मड में, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जब हम कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, तो जो मेटल है वो एनोड मड के अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? तो जो एनोड मड के अंदर इन चारों में, तो वो गोल्ड प्रेजेंट होती है। कौन सी होती है? गोल्ड प्रेजेंट होती है इन चारों में से। ठीक है। तो एनोड मेट में गोल्ड हो सकता है, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा मेटल होती है। तो इन चारों में क्या आएगा? गोल्ड। गोल्ड है वो, क्या कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है एनोड मेट में? गोल्ड। ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय द मेटल। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी जो मेटल के द्वारा शोन नहीं होती, दिखाई नहीं जाती? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बिल्कुल दिखाई जाती है, मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्ट होती है। ठीक है। सोनोरस इन नेचर भी होती है, डक्टाइल भी होती है। ठीक है। लेकिन डलनेस नहीं होती। मेटल है वो डलनेस नहीं होती। मेटल आप लोगों ने सुना होगा बहुत चमकदार होती है, जैसे गोल्ड है, अपना सिल्वर है। डलनेस नहीं होता उसके अंदर, वो चमकदार होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है जो रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना देता है? कोई कंपाउंड बना देता है। ठीक है। कोई कंपाउंड बना दिया उसने। तो ये क्या बोल रहा है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, जो उसने बनाया उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा है, और वो सोल्यूबल है वाटर के अंदर। तो हमें ये बताना है कि वो एलिमेंट कौन सा है। तो देखो, इसमें जब भी मैंने मेटल नॉन मेटल बताया था, तब आपको बताया था कि जो हमारे पास जो कैल्शियम होता है, वो जब मेटल के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। कैल्शियम है, कैल्शियम जब उसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बना लेता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। और ये क्या होता है? वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, और इसका बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और क्या होता है? सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। तो इन चारों में से जो अपना ऑप्शन है वो बनेगा कैल्शियम। ठीक है। ये तीनों ऑप्शन नहीं बनेंगे, क्योंकि कैल्शियम है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जो सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखो अपना, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर। देखो, को मेटल की वो कौन सी क्वालिटी होती है जहां से हम मेटल की पतली पतली तारें बना सकते हैं? तो जब आप बचपन से सुनते आ रहे होगे कि मेटल को पीट पीट कर सीटें बनाई जाती हैं, तो वो क्या होता है? मैनेबिलिटी होती है। मेटल की पतली पतली तारें बनाई जाती है, वो क्या होता है? डक्टाइल होता है। ठीक है। तो ये क्या होती है? डक्टाइल होती है। कंडक्टिविटी भी होती है। ये सारी मेटल की प्रॉपर्टी है, बट वो प्रॉपर्टी बतानी है जिससे मेटल की वायर बनाई बनाई जा सकती है। ठीक है। तो वो कौन सी है? डक्टाइल है। नेक्स्ट हमारा, एन एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर इज डिजोल्व इन डाइल्यूट HCl। जो जिंक और कॉपर का जो एलॉय है, उनको जब डाइल्यूट HCl के अंदर डिजोल्व किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। इन द इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब वो गैस इवोल्यूशन होती है, तो ऑप्शन हमारे पास ओनली जिंक रिएक्ट करता है, या कॉपर रिएक्ट करता है, बोथ रिएक्ट करते हैं, या कॉपर रिएक्ट करता है। देखो, इसके अंदर एलॉय ऑफ जिंक ही रिएक्ट करता है HCl के साथ। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन आएगा कि ओनली जिंक रिएक्ट करता है HCl के साथ। क्यों करता है जिंक HCl के साथ रिएक्ट? क्योंकि जो जिंक की रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है वो किसकी वजह से हुई है? क्योंकि जिंक ने रिएक्ट किया HCl के साथ। कॉपर रिएक्ट नहीं करता HCl के साथ, क्योंकि जो कॉपर की रिएक्टिविटी है वो कम होती है हाइड्रोजन से। ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग। देखो, कुकिंग के लिए जो कुकिंग यूटेंसिल होते हैं, वो किससे बने होते हैं? एल्यूमिनियम यूज किया जाता है वहां पर। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी वजह से हम ये चीजें बनाते हैं? गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, या हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो, तो जो ये कुकिंग की चीजें बनाई जाती है एल्यूमिनियम की, तो ये किस कौन सी क्वालिटी होती है एल्यूमिनियम की? तो उसके पास एक तो होती है थर्मल कंडक्टिविटी।
ठीक है, और एक होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो थर्मल कंडक्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसी की वजह से कुकिंग यूटेंसिल उसके बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम यूज किया जाता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्रीनिश कोटिंग डेवलप ऑन कॉपर यूटेंसाइल ड्यू टू द फॉर्मेशन दे, जहां पे भी कॉपर होता है वहां पर एक लेयर आ जाती है ग्रीन कलर की कोरोजन की वजह से। ठीक है, कॉपर पे जो कोरोजन की वजह से एक लेयर आ जाती है ग्रीन कलर की, तो वो किसकी वजह से आती है, किसकी वजह से आती है? कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट बनेगा, क्योंकि वो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट की वजह से एक लेयर आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, ग्रीन कलर की एक लेयर होती है। नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द गिवन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। कौन सी मेटल ऐसी है जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती। तो तुम्हें ये सीरीज पता होनी चाहिए कि कौन सी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती, कौन सी हॉट वाटर से रिएक्ट करती, कौन सी मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करती, और कौन सी मेटल ऐसी होती है जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करती। तो देखो, जो हमारा सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये हमारा कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। तो जो सोडियम है, कैल्शियम है, ये हमारा किससे रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से। ठीक है, हमारा जो मैग्नीशियम है ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम है हमारा हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। और एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है वो हमारे स्टीम से रिएक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और जो आयरन है वो हमारे स्टीम से रिएक्ट करते हैं। और मरकरी है, गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर है, ये हमारे वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आयरन बनेगा, क्योंकि ये किससे रिएक्ट करता है, स्टीम से रिएक्ट करता है। ये सीरीज तुम्हें पता होनी चाहिए, कोल्ड वाटर से कौन सी मेटल रिएक्ट करती है, हॉट वाटर से कौन सी मेटल रिएक्ट करती है, स्टीम से कौन सी मेटल रिएक्ट करती है, और वाटर से रिएक्ट करने के बाद कौन सी मेटल ऐसी जो हाइड्रोक्साइड बनाती है, और कौन सी मेटल ऐसी है जो ऑक्साइड बनाती है। ये चीजें तुम्हें नहीं पता तो केमिस्ट्री के क्लास है, बुलेट पॉइंट क्लास, उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें ये बताई हुई है, मेटल नॉन मेटल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वैसे भी मेटल नॉन मेटल की अलग से भी क्लास ले रखी है, कहीं से भी कर लेना, लेकिन अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेना, काफी टाइम पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछा है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे, तो वो कौन सी है, आयरन। देखो, मेटल पूछा है, वो कौन सी है, आयरन। ठीक है, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछता तो एल्यूमिनियम होती। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछता तो एल्यूमिनियम होती। अगर तुमसे ऐसे पूछता सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो हमारा सिलिकॉन होता। ठीक है, अगर तुमसे ऐसे पूछता फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो हमारा ऑक्सीजन होता। ठीक है, 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, 4 क्वेश्चन है, अच्छे से करना इसको। फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। देखो, अगर तुमसे ऐसे पूछता कि फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो तुम्हारा ऑक्सीजन हो जाता। अगर तुम्हें ऐसे पूछता सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो तुम्हारा सिलिकॉन हो जाता। ठीक है, अब तुमसे अगर ऐसे पूछता कि जब फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो तुम्हारा एल्यूमिनियम हो जाता। और अगर तुमसे ऐसे पूछता सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो तुम्हारा आयरन है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, चारों मैंने बता दिए। नेक्स्ट करते हैं, which of the given oxide of iron would be obtained on prolonged reaction of the iron with steam। ठीक है, आयरन की रिएक्शन करनी है स्टीम के साथ, तो कौन सा ऑक्साइड यहाँ पर बनेगा, तुमसे ये पूछ रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, Fe3O4। क्या बनेगा, Fe3O4। जब भी आयरन की रिएक्शन बहुत लंबे टाइम तक स्टीम के साथ करवाते रहेंगे, तो Fe3O4 यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा थर्ड यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन, लोहे को जो जंग लगना है वो किसकी वजह से होता है, ऑर्डिनरी वाटर की, डिस्टिल, या फिर बोथ। देखो, अगर जब लोहे को जंग लगता है तब उसके अंदर दोनों वाटर, कोई भी वाटर हो तो लोहे को जंग लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, वट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर, क्या होता है जब कैल्शियम है वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है।
इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, क्या वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता? इट रिएक्ट वॉलेंट्री विद वाटर, इट रिएक्ट लेस वॉलेंट्री इन वाटर, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू दी सरफेस। देखो जब भी कैल्शियम, मैंने बताया था कि जब भी कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या होता है, लेस वॉलेंट्री रिएक्ट करता है, और जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो सी और डी ये दोनों ही ठीक है, तो सी और डी हमारा ऑप्शन फोर्थ में आता है। तो जब भी वो रिएक्ट करता है तो जो बबल्स निकलते हैं हाइड्रोजन गैस के और वो सरफेस के ऊपर जमा हो जाते हैं कैल्शियम के, ठीक है। और ये क्या है, लेस वॉलेंट्री होता है वाटर के साथ रिएक्शन में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये जो एलॉय है ये तुम्हें हमेशा याद करने हैं, सारे एलॉय याद करने हैं। 1 या 2 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन एलॉय से ही पूछ लेता है। मेटल और नॉन मेटल में एक क्वेश्चन मेटलर्जी से, एक एलॉय से, एक जो उनके और के नेम है उनसे, और एक क्वेश्चन रिएक्शन से। ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एलॉय हमेशा याद करने हैं कि ब्रोंज है वो कौन सी मेटल से, ब्रास है कौन सी मेटल से, गन मेटल है वो कौन सी मेटल से, ऐसे तुम्हें एलॉय याद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पूछा है जो ब्रोंज का जो मेडल होता है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना है, तो तुम्हें ब्रोंज पता होना चाहिए। ब्रोंज है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो वो कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन होता है। कॉपर और टिन का कॉम्बिनेशन होता है, 90% कॉपर होता है और 10% क्या होता है, टिन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास जनरली मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट। मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ और हमें क्या देता है, सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है। विच ऑफ ए गिवन एसिड डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। देखो ये एक एक्सेप्शनल था जो मैंने बताया था क्लास के अंदर, एक ये मैंने कंसेप्ट बताया था कि एक्सेप्शनल है कि सारी मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है और सॉल्ट बनता है। बट एक ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करके H2 गैस को नहीं रिलीज करता। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और वो कौन सा एसिड है, HNO3, ठीक है। वो क्या है, HNO3। तो लेकिन इस एक्सेप्शनल में भी एक एक्सेप्शनल है कि HNO3 सिर्फ किस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम, और इन दोनों के साथ ही रिएक्ट करता है। HNO3 सिर्फ इन दोनों के साथ ही रिएक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या कर देता है, H2 है उसको रिलीज नहीं करता, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है। HNO3 अब क्या करता है, जो H2 गैस होती है उसको डायरेक्ट किस में चेंज कर देता है, H2O में, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किस में चेंज कर देता है, H2 में। और खुद भी किस में चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड में, NO, NO2, N2O, ठीक है। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल केस है, ये बताया हुआ है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है इसको। नेक्स्ट है कंपोजिशन पूछिए एक्वारिजिया की। तो एक्वारिजिया की कंपोजिशन डायरेक्ट तुम्हें याद करनी है कि उसमें क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl होता है और कंसंट्रेटेड HNO3 होता है। और किस रेशियो में होते हैं, किस रेशियो में होते हैं, 3:1 के रेशियो में होते हैं, ठीक है। ये कंपोजिशन है एक्वारिजिया की। ये तो कई बार पीजीटी में भी पूछता है, पीजीटी केमिस्ट्री है उसमें भी पूछ लेता है एक्वारिजिया की कंपोजिशन। नेक्स्ट है सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक, ठीक है। सिल्वर है वो ब्लैक हो जाता है, तुम्हें पता ही है। उसके ऊपर जो कोरोजन है वो क्या कौन से कलर का हो जाता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। किसकी वजह से, उसके ऊपर क्या जमा हो जाता है सिल्वर के ऊपर, ठीक है। जैसे हम पायल लेके आते हैं चांदी की, वो ब्लैक हो जाती है। रिंग लेके आते हैं तो वो ब्लैक हो जाती है। क्यों वो ब्लैक हो जाती है, उसके ऊपर क्या कौन सी लेयर जमा हो जाती है, तो उसके ऊपर Ag2S, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड की जो लेयर है वो क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। तो यहाँ पर बी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है अब यहाँ पर पूछा गया है ड्यूरिंग स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग के दौरान एडिशनल सब्सटेंस हम क्या ऐड करते हैं। एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड व्हेन कंबाइन विद इम्प्योरिटी टू फॉर्म ए फ्यूजेबल प्रोडक्ट, ठीक है। स्मेल्टिंग करते हैं जब भी हम स्मेल्टिंग करते हैं तो एडिशनल प्रोडक्ट क्या डालते हैं, देखो इनमें से बताना है। तो तुम्हें जो एडिशनल प्रोडक्ट जो हम डालते हैं उसके अंदर वो डालते हैं फ्लक्स। क्या डालते हैं, फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या होता है, वैसे मैं बता चुकी हूँ फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स इज ए केमिकल प्यूरिफाइंग एजेंट होता है या फिर क्लीनिंग एजेंट होता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, चारकोल है, चोक है, ठीक है, बोरेक्स है, लाइम है, ये हमारे सारे क्या है, फ्लक्स है, ठीक है। तो ये फ्लक्स डाला जाता है। स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है
स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच ए मेटल इज ऑब्टेन, मेटल को ऑब्टेन किया जाता है आइदर एज द एलिमेंट और एंड द सिंपल कंपाउंड फ्रॉम इट्स और से, ठीक है। एक प्रोसेस है जहां मेटल को ऑब्टेन किया जाता है। तो जब हम मेटल को ऑब्टेन करेंगे तब कौन सी चीज है जो हम डालते हैं, तो वो क्या डालते हैं, फ्लक्स। एक क्लींजिंग एजेंट होता है फ्लक्स, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, इनमें से ऐसा कौन सा जो आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो तुम्हें आयनिक कंपाउंड पता होना चाहिए। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल NaCl है, ठीक है। NaCl ये एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। इन दोनों ने यहाँ पर क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। तो ये हमारा क्या, एक आयनिक कंपाउंड है। इसी तरीके से KCl भी हमारा क्या, एक आयनिक कंपाउंड है। तो इनमें से जो आयनिक कंपाउंड नहीं है वो कौन सा है, HCl और CCl4। ये दोनों क्या है, ये कोवलेंट कंपाउंड है। क्या है, कोवलेंट कंपाउंड। इन्होंने शेयरिंग की हुई है, इलेक्ट्रॉन की क्या की हुई है, शेयरिंग की हुई है। तो ये दोनों ही ऑप्शन है, बी और सी इसका क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो बी और सी किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो हमारा विच वन ऑफ ए गिवन प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिट इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो इनमें से नहीं है। तो सबसे पहला सोल्युबिलिटी इन वाटर। देखो आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। देखो तुम्हें इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले ना, तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट है, यहाँ पर मोल्टन स्टेट है। तो इसका मतलब इन दोनों में से ही एक ठीक है, ठीक है। इन दोनों ठीक नहीं हो सकते, इन दोनों में से एक ही ठीक है। तो ये दो तो वैसे ही कट गई। तो सोल्युबिलिटी होती है वाटर की आयनिक कंपाउंड में, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, मोल्टन स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है मोल्टन स्टेट के अंदर। बचपन से ही सुनते आ रहे हो, आयनिक कंपाउंड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करते हैं किसके अंदर, मोल्टन स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। बी है वो क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है। तो बी हमारा क्या है, गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग स्मेल्टिंग। इनमें से ऐसा कौन सा है जो स्मेल्टिंग के दौरान एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। तो देखो जो इसमें एल्यूमिनियम है उसको कैन नॉट बी एक्सट्रैक्ट बाय स्मेल्टिंग, हम उसको स्मेल्टिंग से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि क्या है, एल्यूमिनियम हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। जो एल्यूमिनियम की जो एफिनिटी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और एल्यूमिनियम क्या करता है, एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है ये वाला, ठीक है। तो ये इसको हम स्मेल्टिंग से क्या कर नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। बी क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट देखो इन जनरल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए मेटल एटम इज। मेटल के जो आउटर मोस्ट में हमें इलेक्ट्रॉन बताने। देखो मेटल क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ठीक है। मेटल क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। नॉन मेटल क्या होती है, जनरली जो टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करती है मेटल। और नॉन मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। और जब मेटल है इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, तो जो उसका वैलेंस सेल है उसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो लूज करेगी, ठीक है। स्टेबल फॉर्म में आएगी। और नॉन मेटल क्या है, उसको गेन करती है इलेक्ट्रॉन को, तब स्टेबल बनती है। तो नॉन मेटल के अंदर वैलेंस सेल के अंदर कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो मेटल के अंदर जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 से 3 की रेंज में होते हैं, ठीक है। 1 से 3 की रेंज में होते हैं, 1 अकेला नहीं। क्योंकि मैग्नीशियम के पास देखो वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 3 की रेंज में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में। 5 to 8 हमारे होते हैं नॉन मेटल। और जो 8 है, जो दिखा रखा है 8, ये हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आता है। जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में, 2 और 8, 2 हीलियम के और 8 बाकी सभी नोबल गैसेस में, ठीक है। तो हमारा बी इसका करेक्ट बनेगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, यही से ये भी रॉन्ग हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास टू स्टेटमेंट आर मेड। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जिंक इज यूज इन द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। बिल्कुल सही है, जिंक को हम यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट 2 देखते हैं हम। इट्स कोटेड और आयरन आर्टिकल इंक्रीज द लाइफ बाय प्रोटेक्टिंग इट। बिल्कुल ठीक है। देखो जिंक को यूज किया जाता है आयरन की सतह पे लगाने के लिए, क्योंकि वो जंग को रोकती है और लाइफ को बढ़ाती है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। वो स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और ये तुम्हारा एस्टेट के अंदर भी 2023 में ही पूछा गया था, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के बारे में पूछा गया था। वहां पर जैसे ये बोल रखा था कि आयरन है उसको चढ़ाते जिंक पर, लेकिन जिंक यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन में, ठीक है। आयरन की गैल्वेनाइजेशन में जिंक को यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है।
नेक्स्ट है विच अमंग द गिवन एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। पूछ रखा है विच अमंग द गिवन एलॉय कंटेन नॉन मेटल, ऐसा कौन सा है जिसमें से जो नॉन मेटल को एक कॉन्स्टिट्यूएंट कम से कम उसका नॉन मेटल होना चाहिए। तो इनमें से हमें बताना है। तो देखो ब्रास है, ब्रास किसका मिक्सर होता है, कॉपर का। ब्रास है वो किसका मिक्सर होता है, कॉपर का। और किसका होता है, जिंक का। ठीक है, और किसका होता है, जिंक का। तो ये दोनों की दोनों मेटल है। ठीक है, यहाँ पर इसमें एक भी कॉन्स्टिट्यूएंट नॉन मेटल का नहीं है। अमलगम है, अमलगम क्या होता है, एलॉय ऑफ मरकरी होता है। एलॉय ऑफ मरकरी होता है। और दूसरी जो मेटल होती है सिल्वर होती है, कॉपर होती है, टीन होती है। ठीक है, इसके अंदर भी कोई नॉन मेटल नहीं है। गन मेटल होता है वो किसका मिक्सर होता है, गन मेटल है वो किसका मिक्सर होता है, कॉपर, टिन और जिंक। ठीक है, कॉपर, कॉपर, टिन और जिंक। तो इसके अंदर भी नॉन मेटल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर बनेगा हमारा नन ऑफ दिस बनता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन मिले, नन ऑफ दिस भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ऐसी है जो क्या है हमारे पास, जिसका जो एक भी कॉन्स्टिट्यूएंट नॉन मेटल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हेमेटाइट है वो किसका ओर है, हेमेटाइट इज द ओर ऑफ। तो जो हेमेटाइट है वो किसका ओर है, हमारे पास आयरन का ओर है। हेमेटाइट है वो किसका ओर है, आयरन को। तो जो एल्यूमिनियम का ये बॉक्साइट है, ठीक है, गिप्साइट है, ये वाले हैं। ठीक है, तो जो हेमेटाइट है वो किसका ओर है, हमारे पास आयरन का। नेक्स्ट देखो, metals are refined by using different method, which of the following method metal are refining, electrolytic refining। देखो अलग अलग मेथड से हम मेटल को क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। पर ऐसा कौन सा इसमें जिसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, तो वो हमारे पास कौन सा, कॉपर। कौन सा होता है, कॉपर, जिसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटेटिंग। अपनी शाइन को लूज कर देता है और क्या उसके ऊपर क्या आ जाती है, ग्रीन परत आ जाती है, कोरोजन आ जाता है, उसके ऊपर ग्रीन परत आ जाती है। तो वो किसकी वजह से आती है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड या बेसिक कॉपर कार्बोनेट। देखो उसके ऊपर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर ऑक्साइड की क्या आ जाती है, एक लेयर आ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी है। कंटेंट आप क्लासेस से पढ़ो, क्वेश्चन में सारा कंटेंट वापस से रिपीट नहीं कर सकती कि ऐसे ऐसे रिएक्शन होएगी, ऐसे ये चीजें होंगी। कंटेंट को क्लासेस से पढ़ो, नोट्स से रिवाइज करो, फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, तो बस सारा कंटेंट को वापस से रिवीजन नहीं की जा सकती हमें। नेक्स्ट हमारा रॉक साल्ट इज एन और ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल। इसमें से और बताना है कि जो रॉक साइट है वो किसका और है। तो हमारे पास जो रॉक साइट है वो उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। अब तुम बता ही दोगे किसका और है, सोडियम का। ठीक है, किसका और है, सोडियम का। नेक्स्ट है अमलगम इज एन एलॉय ऑफ। अमलगम है वो किसका एलॉय है, तो वो अमलगम है वो मरकरी का एलॉय है। किसका एलॉय है, मरकरी का। ठीक है, तो ध्यान रखना जो हमारा अमलगम होता है वो एलॉय ऑफ मरकरी होता है, और उसके साथ जो अनदर मेटल होती है वो कौन सी होती है, सिल्वर, टिन एंड कॉपर। सिल्वर, टिन एंड कॉपर। लेकिन जो अमलगम एलॉय पूछे जाए तो वो किसका होता है, मरकरी का। ठीक है, द मेटल विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इज एन अमलगम। जो मेटल हमेशा अमलगम में प्रेजेंट हो वो कौन सी होती है, मरकरी। अभी तो किया हमने, वो कौन सी होती है, मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग एलॉय कंटेन ए नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट। एक कॉन्स्टिट्यूंट कम से कम क्या होना चाहिए, नॉन मेटल। इनमें से बताओ। देखो मैं ब्रास को बता चुकी हूँ। ठीक है, ब्रास के अंदर सारी चीजें क्या होती है, कॉपर, जिंक होता है, मेटल होती है। अमलगम है, इसके अंदर सारी क्या होती है, मेटल होती है, मरकरी और सिल्वर, टिन ये होती है। ठीक है, ब्रोंज है, ब्रोंज के अंदर ब्रोंज कॉपर टिन का मिश्रण होता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। लेकिन स्टील होता है ना, स्टील होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक क्या होती है हमारे पास मेटल होती है, एक क्या होती है नॉन मेटल। स्टील किसका कॉम्बिनेशन होता है, आयरन प्लस कार्बन का। ठीक है, आयरन प्लस कार्बन का क्या होता है, मिक्सर होता है। ठीक है, एक मेटल है, एक क्या है, नॉन मेटल हमारी। तो स्टील इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ मेटल एग्जिस्ट देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। हमारी नेटिव स्टेट मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं मिलेगी, ऐसी कौन सी है जो नेटिव स्टेट में मिलती है, तो वो हमारी क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर है वो क्या होती है, नेटिव स्टेट के अंदर हमें मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म कंपाउंड जड। रिएक्शन है
एक्स लॉस इलेक्ट्रॉन, एक्स है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, वाई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, जेड क्या बन गया, एक आयनिक कंपाउंड बन गया। हमारा जो जेड है वो क्या बन गया, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि देखो दो चीजों ने मिलकर इसको बनाया है, एक ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, एक ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो जेड क्या है, आयनिक कंपाउंड। अब हमें आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, देखो इन दोनों में से ही पता चल जाए, और चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ठीक है, कर इन सॉलिड स्टेट बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उसकी जो कंडक्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट बनेगा। ये पूछ रखा है कि कौन सी प्रॉपर्टी शोन नहीं करती, क्या प्रॉपर्टी जड़ नहीं दिखाता, आयनिक कंपाउंड कौन सी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, तो लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं दिखाता, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ, रिएक्टिव टू एयर, कैन नॉट कीप इन ओपन इन एयर। देखो तुम लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, बचपन से ही सुनते आ रहे हो कि जो सोडियम होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसको चाकू से काट सकते हैं, कैरोसिन ऑयल के अंदर उसको रखना पड़ता है। ये चीजें हमने बचपन से ही सुनी है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है वो हमारा बी बनेगा, कि जो सोडियम है वो सॉफ्ट है, उसको नाइफ से काट सकते हैं, उसको कैरोसिन ऑयल के अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को तुम्हें याद रखनी पड़ेगी तुम्हें। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ मरकरी मेटल, मरकरी मेटल का तुम्हें और बताना है। ठीक है, तो देखो मरकरी मेटल का और कौन सा है, तो ये सारे और तुम्हें याद करने पड़ेंगे। जैसे हमारा रॉक साल्ट है वो सोडियम का और है। ठीक है, और जो हमारा हेमेटाइट है, हेमेटाइट वो हमारा आयरन का और है। ठीक है, कैलामाइन हमारा जिंक का और है। ठीक है, अब जो सिनेबार होता है वो किसका और है, मरकरी का, HgS। अब ये भी पूछ सकता है कि कौन सा और है, सल्फाइड और है या फिर कार्बोनेट और है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये सल्फाइड और है सिनेबार, और ये किसका और है, मरकरी का। ठीक है, कालामाइन किसका और है, जिंक का। एस्टेट के अंदर पूछा गया और है कालामाइन। ठीक है, कालामाइन ये पूछा था कि जिंक का ऐसा और बताओ जो कार्बोनेट और है, जो कार्बोनेट और है, तो वो क्या है, कालामाइन, ZnCO3 कार्बोनेट और है, कालामाइन है। ठीक है, पीजीटी में भी आ चुका, टीजीटी के अंदर भी आ चुका। नेक्स्ट हमारे पास, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन। ठीक है, एक गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है, आयरन को प्रोटेक्ट करता है, किस क्या करके, कोटिंग करता है विथ थिन लेयर की। ठीक है, तो कौन सा मतलब जो आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में, तो वो किसकी की जाती है, जिंक की। ठीक है, किसकी की जाती है, जिंक की। इन स्टेनलेस स्टील एलॉय, आयरन मेटल इज मिक्स विद, स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन मेटल है वो किसके साथ मिक्स की जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील के अंदर जो आयरन है वो क्रोमियम और निकल के साथ मिक्स किया जाता है, क्रोमियम और निकल के साथ। इसमें जो आयरन होता है वो कितना होता है, 74%, बाकी 18% क्या होती है, क्रोमियम, और यहाँ पर 8% क्या होती है, निकल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील के अंदर जो आयरन है वो क्रोमियम और निकल के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। बी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखो हमारा, मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट ओर, ये पूछना ये चाहता है कि बॉक्साइट ओर है वो किसका ओर है, तो बॉक्साइट ओर है वो हमारा एल्यूमिनियम का ओर है। किसका ओर, हमारा एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट ओर। तुम्हें सारे ओर याद करने पड़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता ओर से। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑक्साइड ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक, आयरन, निकल, टिन, कॉपर है वो रिड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा ये रिड्यूस किए जाते हैं, तो जब भी मेटलर्जी मैंने करवाया था तब मैंने ये बताई थी कि जो ये सारी मेटल है ये किससे रिड्यूस होती है, कार्बन होता है इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन होता है, क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। सारी मेटल कार्बन से ही क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आयरन ओर, कौन सा ऐसा है जो आयरन ओर है। ठीक है, सिनेबार तुम्हें पता चल गया मरकरी का ओर है, कालामाइन जिंक का ओर है, सोडियम का ओर है, तो जो हेमेटाइट है ये क्या है, आयरन का ओर है। हेमेटाइट क्या है, आयरन का ओर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का वो है 17, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। देखो एक Y है उसका एटॉमिक नंबर 17, इसका मतलब उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर है 17 इलेक्ट्रॉन है, और 17 ही क्या है, उसके अंदर प्रोटॉन है। ठीक है, हमें Y नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो देखो 17 तो Y के अंदर है, अब यहाँ पर नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18।
18। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बन गए, 18 इलेक्ट्रॉन बन गए। 17 किसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे, वाई के अंदर, वाई नेगेटिव के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इससे अपोजिट क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर है एक्स का, वो कितना है 19। हमें एक्स पॉजिटिव का बताना है, एक्स पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो 19 तो एक्स के पास है, यहाँ पर तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो यहाँ पर कितने हो गए 18। कितने हो गए 18, ठीक है। तो आंसर इसका फर्स्ट क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट ए बी सी डी, ये है 6 8 10 12, ठीक है। एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। द 2 एलिमेंट विच कैन रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कौन से दो ऐसे जो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये सारे दे रखे हैं तुम्हें, तो तुम्हें इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। जैसे 6 है, 6 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सेल में 2 आएगा और लास्ट में कितने आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 8 के अंदर कितना आएगा, 2 आएगा और 6 आएगा, ठीक है। 10 के अंदर कितना आएगा, 2 8, और 12 के अंदर कितना आएगा, 2 8 और 2, 2 8 और 2, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें 8 देखो और 12 देखो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं स्टेबल होने के लिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो क्या कौन सा आयनिक कंपाउंड बनाएगा, 8 वाला और 2 वाला, 8 वाला और 2 वाला, यानी कि बी और डी, बी और डी, ठीक है। फिर से एक बार लिख के देख लेना कि देखो एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक को 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, ठीक है, दोनों तभी स्टेबल होंगे। तो बी और डी इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा बी और डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन ए नॉन मेटल, कौन सी है, वही स्टील है, ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट होगा, स्टील है, आयरन प्लस कार्बन का क्या होता है, मिक्सर होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस वही वाला रिपीट हो गया, फिर से जिंक इसका आंसर बनेगा, ठीक है। मेटल ऑलवेज फाउंड इन ए फ्री स्टेट, कौन सी मेटल ऐसी है जो हमेशा फ्री स्टेट के अंदर हमें मिलती है, ठीक है। फ्री स्टेट के अंदर हमें कौन सी मिलती है, तो तुम्हें गोल्ड और सिल्वर मैंने अभी बताया था, नेटिव स्टेट में मिलती, फ्री स्टेट के अंदर मिलती, गोल्ड हमारा इसका आंसर बनेगा। लेकिन दोनों आ जाए तो गोल्ड ही इसका आंसर बनेगा, ठीक है, जो बिल्कुल फ्री स्टेट के अंदर मिलती है। तो तुम्हारा आंसर है ए बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द एक्सट्रक्शन ऑफ कॉपर, हमें कॉपर की एक्सट्रक्शन करती हैं। द फ्लक्स यूज्ड इन, कौन से हम फ्लक्स को यूज करेंगे, क्लींजिंग एजेंट है फ्लक्स, अभी बताया था। कौन से फ्लक्स को यूज करते हैं उस, तो हम किसको यूज करेंगे, SiO2 को, ठीक है, किसको यूज करेंगे, SiO2 को। तो कॉपर की एक्सट्रक्शन में कौन से फ्लक्स को यूज किया जाता है, SiO2, पेट क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है, काफी टाइम पूछ चुका है। नेक्स्ट हमारा, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, एडिड विद कंबाइन विद इम्प्योरिटी फ्यूजेबल प्रोडक्ट, वो हमारा क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा, क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर, ऑक्साइड एल्यूमिनियम और जिंक का वो कैसा होता है नेचर में, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, एम्फोटेरिक होता है, न्यूट्रल होता है। तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, एल्यूमिनियम और जिंक का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, वो एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, वो बेस से भी रिएक्ट कर सकता है, वो एक एम्फोटेरिक इन नेचर है, ठीक है। तो सी इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ए मेटल एक्स इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस, एक मेटल एक्स को यूज किया जाता है थर्माइट प्रोसेस में, ठीक है, थर्मिट प्रोसेस में। व्हेन एक्स इज हीटेड विद ऑक्सीजन, जब एक्स है हीट करता है ऑक्सीजन के साथ, इट गिव ए ऑक्साइड, एक ऑक्साइड बनाता है जो कि एम्फोटेरिक होता है नेचर में, ठीक है। तो ये बताओ हमें एक्स और वाई क्या बने। तो देखो एम्फोटेरिक आ गया तो तुम्हें और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, एल्यूमिनियम और जिंक का ऑक्साइड ही एम्फोटेरिक होता है नेचर में, और इसने क्या बनाया, एक ऑक्साइड बना है। तो ऑप्शन हमारा बी इसका क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा, बी क्या बनेगा बच्चों, करेक्ट बनेगा, ठीक है। ये एस्टेट में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एस्टेट में 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी साइंस में। फॉर मेटल एंड नॉन मेटल कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी से आया था, मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया था कि आउट ऑफ एलिमेंट अबाउट 75 और मोर आर मेटल, बिल्कुल सही है कि जितने भी हमारे एलिमेंट है उसमें 75% मेटल होती है, 75% या उससे ऊपर की क्या होती है हमारे पास, मेटल है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव देयरफॉर इट इज स्टोर इन वाटर, बिल्कुल गलत है, सोडियम मेटल है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए उसको कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन पूछ लिया।
नेक्स्ट देखो, फॉस्फोरस वेरी रिएक्टिव है, ठीक है, देयरफॉर इट प्रिवेंट नॉन मेटल, देयरफॉर इट टू प्रिवेंट इट एम्फोटेरिक ऑक्साइड इट स्टोर इन वाटर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नॉन मेटल आर यूज इन फर्टिलाइजेशन एंड क्रैकर, ये भी ठीक है। तो जो हमारा बी वाला है वो गलत है, इसको केरोसिन ऑयल के अंदर ही हम इसको रखते हैं सोडियम को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटल एंड नॉन मेटल आर इनकरेक्ट, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल में जो इनकरेक्ट बतानी है, मेटल आर यूजली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो ये गलत है, नॉन मेटल का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है, ठीक है। ये मेटल के बारे में तीनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है, सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, गुड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, ये तीनों पॉइंट ठीक है। लेकिन ये वाला पॉइंट गलत है, नॉन मेटल है वो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर डिफरेंट इन, इलेक्ट्रोवैलेंसी बतानी है मेटल और नॉन मेटल की, डिफरेंट होती है किसमें, इनमें। यहाँ पर देखो, हमारा जो सबसे पहला कैल्शियम क्लोराइड क्या है, CaCl2, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी बतानी है मेटल एंड नॉन मेटल की, किसके अंदर डिफरेंट है। तो सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम गेन और लॉस, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए कितने लॉस किए, वो क्या इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, ठीक है। तो देखो जो कैल्शियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन को, 2, यहाँ पर क्या +2। क्लोरीन है वो कितने इलेक्ट्रॉन को लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है, यानी कि इन दोनों में ही क्या हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंसी का डिफरेंस हो गया, ठीक है। इन दोनों के अंदर ही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है। अब 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, 1 क्लोरीन क्या लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तभी स्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। दूसरा देखो, यहाँ पर जो हमारे पास सोडियम फ्लोराइड है NaF, ठीक है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या सेम है। कैल्शियम सल्फाइड CaS, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रोवैलेंसी है। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, इनकी भी क्या है, सेम है। बट जो फर्स्ट हमारे पास वो ऐसा नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड है वो ऐसा नहीं है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो A बनेगा, ठीक है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है, जनरली द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड इज, नॉन मेटल जो ऑक्साइड का नेचर पूछ रखा वो कैसा होता है, तो मैं बता चुकी, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, और एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं। काफी टाइम, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक, नॉन मेटल के एसिडिक, और एल्यूमिनियम जिंक के क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द लिक्विड नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, लिक्विड नॉन मेटल पूछ रखा पीरियोडिक टेबल में, तो वो हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक ऐसी है नॉन मेटल है जो क्या होती है, लिक्विड होती है, ठीक है। फोस्फोरस इज केप्ट इन, फोस्फोरस देखो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, अभी क्वेश्चन किया था हमने, तो उसको कहाँ रखते हैं हम, कोल्ड वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो मतलब वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन ना कर पाए। तो इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, केमिकल जो नेम है ऑफ लाइम इज, केमिकल नेम है लाइम, वो क्या है, जैसे उसको किसको बोलते हैं, लाइम, तो कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, ठीक है। CaO को क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं, ठीक है। रस्ट और आयरन ऑक्साइड अक्कर व्हेन आयरन और एन एलॉय दैट कंटेन आयरन ऑक्सीडाइज और केमिकली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, फॉर्मूला। हमें सिर्फ रस्ट का फॉर्मूला बताना है आयरन का, ठीक है। तो रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Fe2O3, क्या होता है, Fe2O3, ना ये होता ना ये होता ना ये होता, ये याद कर लेना, Fe2O3, ठीक है। जब आयरन रिएक्ट कर लेता ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, Fe2O3। तो ये सारे मेटल एंड नॉन मेटल के क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, बहुत कई हाई लेवल के क्वेश्चन भी थे, कई मीडियम क्वेश्चन भी थे, तो काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन सीरीज को अच्छे से करना, ठीक है। अब तुम्हारा पेपर ज्यादा दूर नहीं है, तो अच्छे से इनको करो, और पहले तुम कंटेंट को करो, उसके बाद क्वेश्चन को किया करो, क्योंकि सारा कंटेंट वो यहाँ पर नहीं कराया जा सकता। तो कंटेंट तुम्हें आता होगा तो क्वेश्चन आराम से तुम्हारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप तुम्हें पसंद आई होगी सीरीज, तो थैंक यू सो मच।